नमस्ते और फिर से एक बार स्वागत है आप सबका दोस्तों। आज बात करते हैं महाभारत की। महाभारत का युद्ध द्वापर युग का सबसे बड़ा युद्ध है। ये युद्ध एक ही परिवार के बीच में हुआ था, कौरव और पांडव के बीच। कौरव और पांडव ये चचेरे भाई थे। कौरव और पांडव चंद्रवंशी राजा थे। तो चलिए जानते हैं इन भाइयों के बीच ये महायुद्ध क्यों आरंभ हुआ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करें। कुरुक्षेत्र में दोनों पक्ष के बीच कुरु साम्राज्य की सत्ता प्राप्ति के लिए ये युद्ध हुआ था। दरअसल इस सब की शुरुआत हुई थी एक खेल से। खेल में जुआ लगाया गया और पांडव इस जुए में हार गए और उन्हें 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिला। ये भयंकर युद्ध 18 दिन चला था। धर्म के हेतु ये युद्ध लड़ा गया और इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे और आखिर में धर्म की जीत हुई, यानी कि पांडवों की ही जीत हुई। इस महाभयंकर युद्ध में श्री कृष्ण स्वयं ही अर्जुन के रथ के सारथी बने थे। इसी दौरान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश दिए। कहते हैं महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण दुर्योधन का अहंकार था। जब पांडव जुए में हार गए थे तब श्री कृष्ण ने दुर्योधन के पास जाकर शांति से पांडवों को 5 गांव देने के लिए कहा था। तभी दुर्योधन ने उन्हें सुई के नोक की उतनी भी जगह देने से मना कर दिया। इस घमासान युद्ध का एक और कारण भी बताया जाता है। एक बार द्रौपदी दुर्योधन पर हंस पड़ी थी। जब दुर्योधन पानी में गिरा गया था तब द्रौपदी ने हंसते हुए कहा कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। उसी बात को मन में रखकर द्रौपदी का चिरहरण हुआ था। जब द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था तब कोई भी उनको बचाने नहीं आया था, क्योंकि पांडवों ने द्रौपदी को दांव पे लगाया था और पांडव जुआ हार चुके थे। भरी सभा में द्रौपदी की लाज लूटी जा रही थी, फिर भी सब देख रहे थे। उस भरे दरबार में भीष्म पितामह, पांडव गांधारी, धृतराष्ट्र सब मौजूद थे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा था। आखिर में द्रौपदी ने श्री कृष्णा को पुकारा और श्री कृष्णा ने आकर द्रौपदी की लाज बचाई। ऐसे कई कारण माने जाते हैं जिस वजह से महाभारत हुई थी। ऐसे कई छोटो बड़े कारण से मन में द्वेष का भाव बढ़ता है और एक खतरनाक युद्ध की तरफ ले जाता है। धृतराष्ट्र भी इस युद्ध को होने से रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो पुत्र मोह में खो गए थे। मामा शकुनी ने तो इस युद्ध में आग में तेल छिड़कने का काम किया था। युद्ध में पांडवों की तरफ से सेनापति थे धृष्टद्युम्न और कौरवों के सेनापति थे भीष्म। लेकिन पितामह भीष्म की मृत्यु के बाद द्रोणाचार्य और कर्ण को सेनापति बनाया। प्रतिदिन सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ये युद्ध चलता था। 18 दिन लगातार ये महाभयंकर युद्ध चला, जिसमें लाखों करोड़ों लोगों की जान गई। ये भूमि वीर विहीन हो गई। इस महायुद्ध में लगभग सभी राजाओं ने भी भाग लिया था। कई राजा कौरवों की तरफ से थे तो कई राजा पांडवों की तरफ से थे। कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी, जबकि पांडवों के पास सिर्फ 7 अक्षौहिणी सेना थी और स्वयं श्री कृष्ण थे। अक्षौहिणी सेना यानी कि इस सेना में कई हजार लाख घोड़े, रथ, हाथी और पैदल सैनिक शामिल हो। गुरु द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म और अपने ही भाइयों के खिलाफ लड़ने के लिए अर्जुन मना कर देते हैं और अर्जुन भावना विवश हो जाते हैं। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। तब जाकर अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हुए। युद्ध के 13वें दिन गुरु द्रोणाचार्य युधिष्ठिर के लिए चक्रव्यूह की रचना करते हैं, लेकिन चक्रव्यूह तोड़ना सिर्फ अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ही जानते थे, पर वह चक्रव्यूह से बाहर निकलना नहीं जानते थे। अतः अभिमन्यु मरे गए। इस युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य, विराट पितामह भीष्म सबका वध हुआ। इस भयानक आंखों देखा युद्ध का हाल संजय धृतराष्ट्र को अपने दिव्य दृष्टि से बता रहे थे। इस युद्ध में द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए। बहुत सारा नुकसान हुआ। सभी कौरव मारे गए। गांधारी और धृतराष्ट्र बहुत दुखी हुए। तभी आपने सारे पुत्रों को गंवाने के बाद गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि यादव कुल नष्ट हो जाएगा। इस युद्ध के 36 साल बाद श्री कृष्ण का महानिर्वाण हुआ। इस युद्ध का बस एक ही सकारात्मक पहलू था कि मानव जाति को गीता का उपदेश प्राप्त हुआ। युद्ध के बाद युधिष्ठिर राजा बने और धरती पर धर्म की स्थापना की
और उसके बाद लगभग 30 पीढ़ियों तक पांडवों का राज्य था, जिसे कुरुवंश भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको ये जानकारी कैसे लगी, ये हमें कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को शेयर, लाइक करें और ऐसे ही नई जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।